देखेंगे रियल टाइम बायोमेट्रिक्स वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर ऑनलाइन realsoft.com पर हम किसी एम्प्लॉय के लिए शिफ्ट चेंज कैसे कर सकते हैं। एक बार हम सॉफ्टवेयर लॉगिन कर लेते हैं पहले। तो बेसिकली शिफ्ट चेंज की ज़रूरत हमें तब होती है जब कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए किसी एम्प्लॉय की शिफ्ट चेंज करनी हो या किसी स्पेसिफिक डे के लिए हमें एम्प्लॉय की शिफ्ट चेंज करनी हो। वैसे तो हम एम्प्लॉय लिस्ट में किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी शिफ्ट दे देते हैं कि हमने यहाँ पर एम्प्लॉय लिस्ट में जो भी एम्प्लॉय है उसको कोई शिफ्ट दे दिया, या उस एम्प्लॉय के मल्टीपल शिफ्ट में वर्किंग कर रहा था हम उसको ऑटो शिफ्ट दे दिया। लेकिन इसके बाद भी अगर हमें स्पेसिफिक किसी एक दिन या कुछ दिन के लिए उस एम्प्लॉय की शिफ्ट चेंज करनी हो तो वो चेंज करने के लिए हम ट्रांजैक्शन में जाएंगे। ट्रांजैक्शन के अंदर हमें ऑप्शन मिलेगा चेंज शिफ्ट। चेंज शिफ्ट पर हमें क्लिक करना है। चेंज शिफ्ट पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कोई भी एक एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे RSS 001 को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक चेंज शिफ्ट बाय रोस्टर और दूसरा मिलता है चेंज शिफ्ट बाय डेट। तो चेंज शिफ्ट बाय रोस्टर में क्या होता है कि हम मल्टीपल डेट्स के लिए मल्टीपल शिफ्ट असाइन कर सकते हैं, लेकिन चेंज शिफ्ट बाय डेट रेंज में हम किसी एक स्पेसिफिक डेट रेंज के लिए इंडिविजुअल एक शिफ्ट असाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम चेंज शिफ्ट बाय रोस्टर देख लेते हैं। उसके लिए चेंज शिफ्ट बाय रोस्टर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डेट सेलेक्ट कर लेना है, कब से कब के लिए आप देखना चाह रहे हो। उसके बाद लोड पर क्लिक करना है। जैसे हम लोड पर क्लिक करेंगे नीचे उस एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय के लिए पूरे महीने का जो भी डेट हमने सेलेक्ट किया है वो हर एक दिन का कौन कौन से शिफ्ट उसे असाइंड है वो हमें यहाँ पर दिख जाएगा। अभी इसमें चेंज करने के लिए हमें यहाँ से सिर्फ एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर जैसे हम क्लिक करेंगे देन हमें वो शिफ्ट चेंज करने के लिए बटन्स दे देगा। अब अगर हमें शिफ्ट चेंज करनी है, जैसे मैं 1 तारीख को इसका जनरल कर दे रहा हूँ और 3 को ऑफ कर दे रहा हूँ। अब ये चेंजेस हमने 2 जगह पे कर दिया है। अब अगर इसे हमें वापस सॉफ्टवेयर में अपडेट कर देना है तो सिर्फ आपको अपडेट पर क्लिक करना है। अपडेट पर क्लिक करेंगे और शिफ्ट का चेंजेस अपडेट हो जाएगा। वेरीफाई करने के लिए हम एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं। इसी मंथ का रिपोर्ट है, RSS 01 एम्प्लॉय के लिए शो, और यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ हमने इसका जनरल कर दिया, 3 तारीख को ऑफ कर दिया। ये है किसी एम्प्लॉय के लिए शिफ्ट चेंज हम कैसे कर सकते हैं शिफ्ट रोस्टर के थ्रू। अगला जो बटन हमारा है वो है चेंज शिफ्ट बाय डेट रेंज। किसी एक स्पेसिफिक डेट रेंज के बीच में अगर हमें एम्प्लॉय की शिफ्ट चेंज कर देनी है, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि 17 से लेकर के 23 तारीख तक इस एम्प्लॉय के लिए जो शिफ्ट होगी वो 02 होगी। आपको सिर्फ यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे वो शिफ्ट अपडेट हो जाएगा। अभी अगर हम इसी रिपोर्ट में जा कर के इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, रिफ्रेश करके हम देखते हैं, कम ऑन, एक बार हम रिपोर्ट ही निकाल लेते हैं और इसी एक एम्प्लॉय के लिए हमें डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, कब से कब का हम देख रहे हैं। शो रिपोर्ट करते हैं। शो रिपोर्ट करके हम देख सकते हैं 17 से लेकर के हमने 23 तक इस एम्प्लॉय के लिए 002 शिफ्ट चेंज किया है। तो जब भी कोई एम्प्लॉय अपनी चेंज शिफ्ट में आएगा, इस शिफ्ट में आएगा, तो उसका जो भी पॉलिसीज़ हैं या जो भी अटेंडेंस है वो उसी शिफ्ट के अकॉर्डिंग लगेगा जो शिफ्ट हम उसे यहाँ असाइन कर देंगे। तो अगर किसी का भी कोई भी शिफ्ट चेंज करना होगा तो हम ट्रांजैक्शन में शिफ्ट चेंज से जा कर के कर सकते हैं। अगर हम चेंज शिफ्ट बाय रोस्टर में जाते हैं तो स्पेसिफिक डेट के लिए मल्टीपल शिफ्ट से दे सकते हैं। चेंज शिफ्ट बाय डेट रेंज में जाते हैं तो एक स्पेसिफिक डेट रेंज के बीच में हम उस एम्प्लॉय को कोई भी एक शिफ्ट असाइन कर सकते हैं।